students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you remember in the last video what we have done? We have completed up to this. It is on page number 108. And which chapter is going on? Chapter number 7. And what is the name of chapter number 7? The name is Can You See the Pattern? So here number patterns are given. तो इसमें क्या था? एक number था that we have multiplied with 2, 3, 4, 5, 6 and so on, right? And we have added only the same number. 3 we have added. So after that we got the answer by multiplying with 2 and by adding with 3. और उसके बाद यहाँ पे दिया गया था look at the difference. तो इन दोनों का हमको क्या फाइंड करना था? डिफरेंस. और आपको पता था कि मैंने आपको समझाया था कि ये जो नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था उसका डिफरेंस भी कितना आएगा? 12 ही आएगा, राइट? सो दैट यू नो वेरी वेल. फिर बोला गया था कि आप अलग अलग, देखो यहाँ पे हमने 3 से किया है, फिर अगर आपको अलग नंबर से भी ऐड करना है तो भी आप कर सकते हो. फिर मैंने आपको समझाया भी था कि पहले 4 से ऐड करो, राइट? या तो 5 ऐड करो, कोई भी नंबर यहाँ पे ले लो और यहाँ पे इसका 2, 3, 4 सीरियल नंबर लेते हो और यहाँ पे आप 4 ऐड करो, 5 ऐड करो, बट जो नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है ना वही इसका डिफरेंस होगा, राइट? तो आपको मल्टीप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. अभी नेक्स्ट नंबर जो आएगा उसमें आप +12 कर दोगे ना तो भी उसका आंसर आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप ऐसे कर सकते हो. उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ये जो पैटर्न है वो दी है. तो लुक एट द नंबर बिलो, लुक फॉर पैटर्न्स. और आपको ये पैटर्न को आगे लेके जाना है, राइट? तो कैसे लेके जाएंगे? देखो पहले हमें इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है. तो यहाँ पे क्या है? 9 - 1 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 1. ओके, अब दूसरा जो है तो यहाँ पे 9, 8, 98 हो गया. मतलब कि 9 के आगे कौन सा नंबर होता है? 8. और यहाँ पे ये 1 था तो ये 2 हो गया, बराबर? और यहाँ पे तो सेम रहा तो इसका आंसर क्या आया? 12, मतलब 1 और 2. अब जो तीसरी पैटर्न है वहां पे देखो 9, 8, 7 और ये नंबर जो पहले 1 था फिर 2 हो गया, अब 3 हो गया. डिवीजन बाय 8 इट इज सेम. एंड हियर पहले 1 था, उसके बाद 1 और 2 हुआ, उसके बाद 1, 2, 3 हुआ. तो अभी आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो यहाँ पे देखिए 9 के बाद 8 आता है, उसके माइनस में तो 9, 8, राइट? फिर यहाँ पे क्या आया? 9, 8, 7. फिर उसके आगे क्या आया? 9, 8, 7, 6. तो यहाँ पे 9, 8, 7, 6 एंड हियर 1, 2, 3, 4 दैट इज इन सीक्वेंस. 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 8 इज कॉमन. तो देखो पहले क्या आया? 1, उसके बाद क्या आया? 1, 2. आफ्टर दैट 1, 2, 3. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 1, 2, 3, 4. अब आपको यहाँ पे माइनस करने की या उससे डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है. डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर. नाउ सी अप टू 6. अब क्या आएगा? 5. तो 9, 8, 7, 6, 5 माइनस 5, क्योंकि ऊपर 4 है इसलिए यहाँ पे 5 आएगा. अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तक ही है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5. अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे देखो क्या आएगा? 5 है तो यहाँ पे हम 4 तक लेके जाएंगे. 9, 8, 7, 6, 5, 4 एंड माइनस क्या आ जाएगा? 5 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा. और यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 तक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. आपको कहाँ तक करना है? फिर 6 तक करना है ना? और यहाँ पे देखो 4 इज द लास्ट नंबर. 4 तक दिया हुआ है तो हमें उसके नेक्स्ट पे 3 तक जाना है. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड -1 एंड डिवाइड बाय 8. अब यहाँ पे 6 है तो हमें उसके आगे तक जाना है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अगर आपको और एक पैटर्न बोले तो भी ये इजी है. तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2, क्योंकि अब तो 2 तक आएगा. और माइनस क्या होगा यहाँ पे? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइड बाय 8. तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? 7 तक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. अंडरस्टैंड? अप टू 8. तो और भी आगे हम कर सकते हैं. 1 तक करो तो यहाँ पे 9 तक आ जाएगा. सो दिस इज नंबर पैटर्न. ये आपको
टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ है स्मार्ट एडिंग। सी हियर, 2 students are talking. What if someone gives you to add 10 numbers together? क्या होगा अगर कोई आपको बोलेगा कि एक साथ 10 नंबर ऐड करो। Oh, I can find it quickly and this boy is saying कि मैं तो quickly find कर सकता हूँ। Smart, this girl is saying smart. How can you do that? आप कैसे करोगे? And the boy gave answer, I can get the sum without adding. मैं without adding उसका sum कर सकता हूँ। तो देखो अगर 1 to 10 है सीक्वेंस में, 1 to 10 का जो टोटल है वो 55 होता है, राइट। इफ यू वांट टू ऐड यू कैन चेक। तो 1 to 10 का जो नंबर का एडिशन है वो 55 है। उसके बाद 11 to 20 का जो नंबर का एडिशन है वो 155 है। मतलब कि एक यहाँ पे ऐड हो गया 100, राइट, 100 ऐड हो गया। उसके बाद 21 to 30, मतलब यहाँ पे आपको 21 to 30 नंबर्स लिखने हैं, उसमें भी आप क्या करो प्लस 100 करे तो 255, मतलब 55 कॉमन रहेगा। और उसके आगे देखो यहाँ पे 0 है तो 1 2 3 4, दैट मीन्स 100 ऐड होते जाएंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद 31 to 40 का जो है वो यहाँ पे 255 है तो प्लस 100 हो जाएगा, दैट विल बी 355। उसके बाद 41 to 50 का जो एडिशन है दैट विल बी 455। समझ में आया? वो भी उसके आगे आगे बढ़ गया। देन 61 to 70 का जो टोटल है वो 655। और अगर आपको बोले 71 to 80 का टोटल कितना होगा 755। समझ में आता है? और 81 से 90 का टोटल 855। मतलब कि जिसकी लाइन है, देखो ये 10 की लाइन है ना, 1 11 12, तो सब में 1 1 आता है तो 155। ये 2 की लाइन है, मतलब सब में ऐसे 2 2 2 आता है तो 255। ये 3 वाली लाइन है मतलब 355। इट इज ऑफ 4, मतलब इसमें सब में 4 4 आता है तो टोटल भी 455। एक ये भी इसकी शॉर्टकट मेथड है तो आपको जल्दी से याद रह जाएगा। 51 to 60 का है तो 555। 61 to 70 का है तो 655। तो इट इज वेरी इजी फॉर यू। आपको एक का पता चल गया तो आपको सबका पता चल जाएगा और आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। कोई आपको बोले 21 to 30, चलो 10 नंबर का टोटल बताओ, तो क्या बोलेंगे 2 की लाइन है, यस, तो 255। इफ somebody will tell me total of 51 to 60, चलो 51 to 60 का टोटल बताओ, तो 51 में पहले कौन सा नंबर आएगा 5, तो 555। इजीली यू कैन से इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में आपको पता चल जाएगा, राइट। नाउ डिड यू नोटिस सम पैटर्न इन दी आंसर? और आंसर में पैटर्न नोट किया? यस, सबने, मैंने आपको पहले ही बोला कि आंसर में एक तो 55 है एंड यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे आगे बढ़ रहा है। और एक हम बोले तो दूसरी क्या है, 100 का डिफरेंस है। 155 माइनस 500 माइनस 55, तो दैट विल बी 100। 255 माइनस 155 तो भी 100 आएगा। मतलब कि सब में 100 का डिफरेंस भी हो रहा है। तो हमने यहाँ पे 2 पैटर्न देखी, राइट, नंबर पैटर्न। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरी एक पैटर्न दी हुई है, फन विथ ऑड नंबर्स। यहाँ पे एक ऑड नंबर का पैटर्न है, टेक द फर्स्ट 2 ऑड नंबर। मतलब आपको पता ही है कि ऑड नंबर क्या है और इवन नंबर क्या है। ऑड नंबर है जो 1 3 5 7, उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। और इवन नंबर क्या है, 0 2 4 6 8, right? These all are even number. So let's read. Take the first 2 odd number, मतलब कि पहले 2 odd number लेने हैं। तो 2 odd number first कौन से होंगे, 1 and 3. Now add them. उसके बाद आपको क्या करना है, इसको add करना है। Then 1 plus 3 is 4, right? Now at every step एट द नेक्स्ट ऑड नंबर। उसके बाद हमको क्या करना है, एक एक नेक्स्ट स्टेप ऐड करते जाना है। तो देखो आप ये जो फर्स्ट पैटर्न है वो देखो, 1 plus 3 दैट इज 4।
और 4 को कौन से 2 नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर, तो 4 आएगा, मतलब 2 2 जा 4, राइट। तो यहाँ पे आपको ये एक पैटर्न दिख रही है। फिर 1 + 3 और 3 के बाद वाला कौन सा ऑड नंबर होगा, 5, 1 3 5। अब इन तीनों का टोटल करें तो क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 एंड 9, इसका टोटल 9 होगा। अब 9 कौन से 2 नंबर्स को, सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके होता है, 3 3 जा 9, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 3 तो है ही, 1 3 5 वो तो ऐड करने ही है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 नहीं 7, बिकॉज 1 3 5 7 ये भी ऑड नंबर्स है। इसका टोटल करें तो इसका टोटल क्या आया, देखो यहां तक तो 9 आया और 9 में 7 ऐड कर दिया तो 16 हो जाएगा, राइट। अब 16 है कौन से 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 16 होता है, 4 4 जा 16, राइट। समझ में आया। तो इसके बाद अगर आपको इसका टोटल नहीं करना है तो देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा, अब यहाँ पे तो 5 5 जा ही आएगा ना, 5 5 जा 25। तो इन सब का जो टोटल है ना वो 25 ही आएगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 6 6 जा होगा, 6 6 जा 36, इन सब का टोटल 36 ही आएगा। उसके बाद 7 7 जा, तो 7 7 जा 49, इसका जो टोटल है वो कितना आ जाएगा, 49। अब अगर आपको यहाँ पे कोई एक्सपांड करने के लिए बोले, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 और अगर +15 तक की बारी आई, राइट, किसी ने बोला +15 तक करके दो, तो यहाँ पे 8 8 जा होगा, तो 8 8 जा कितना होगा, 64, राइट। तो इसका आंसर भी, सबका टोटल का आंसर भी क्या आएगा, 64। उसके आगे अगर आप 17 तक कर रहे हो, यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17, तो 9 9 जा 81, ओके। तो इस तरीके से आपकी पैटर्न जो है वो आगे आगे बढ़ती जाएगी, अंडरस्टैंड। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। पहले आप क्या करो, पहले आप वीडियो देख लो और उसके बाद टेक्स्ट बुक में अपने आप इस पैटर्न को करना, राइट। और पॉसिबल हो तो इसको नोटबुक में भी एक बार करना ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ सी ऑन पेज नंबर 110, what are this? Secret numbers. Means here you have to find number as per this instruction. So ready? See, Banno and Binod were playing a guessing game by writing clues about a secret number. तो as I told you कि वो लोग है वो एक गेसिंग गेम खेल रहे थे, उसमें उस नंबर के क्लूज थे कि ये नंबर ऐसा है और इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, और फिर वो नंबर क्लूज के हेल्प से फाइंड करना है। ईच ट्राइड टू गेस द अदर्स सीक्रेट नंबर फ्रॉम द क्लू। तो क्लू दिया है और उसको सबको क्या करना है, गेस करना है कि ये नंबर कौन सा है, राइट। तो देखो यहाँ पे एक क्लू है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100। अच्छा, हाफ ऑफ 100, तो 100 का हाफ कितना होगा, 50 होगा, राइट। हम यहाँ पे क्लू के हिसाब से नंबर को पहले गेस करते हैं। इट इज हाफ ऑफ 100, इसका मतलब कि ये 50 है। फिर इट इज मोर देन 610, मतलब के 610 तो 60 से बड़ा, राइट। एंड लेस देन 710 और 70 से छोटा, मीन्स ये जो नंबर है वो 60 एंड 70 के बिटवीन आएगा। उसके बाद देखो क्या है, टुगेदर द डिजिट्स हैव सम ऑफ 11, मतलब कि दोनों नंबर का आप जो मतलब 60 और 70 के बीच में एक नंबर है, राइट, उसका दोनों का अगर टोटल करो ना तो इसका आंसर 11 आएगा। तो 60 के बाद तो 61 आता है, तो 61 में तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद 6 + 3 9, 6 + 4 10 एंड 6 + 5 11, तो 65 नंबर है। समझ में आया? तो हमारा नंबर सीक्रेट नंबर कौन सा है, 65, अंडरस्टैंड।
सो दिस वे यू हैव टू डू। आपको एक क्लू दिया हुआ है, उसके हिसाब से करना है। तो देखो यहाँ पे पहला क्लू था हाफ ऑफ 100, मतलब कि 50 से बड़ा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 610 से बड़ा, मोर देन 610 एंड लेस देन 710। तो 60 से बिग एंड 70 से स्मॉल। और थर्ड क्लू दिया हुआ है द 10th digit इज 1 मोर देन द 1st digit। एक भी था ना कि जो 10th प्लेस का जो नंबर है, ये हमने 65 गेस किया, तो क्या है देखो द 10th digit, ये 10th का डिजिट है, इट इज 1, इट इज 10th। द 10th digit इज 1 मोर देन द 1st digit। अब ये 1s का जो डिजिट है उससे ये 1 मोर है कि नहीं है? यस। 5 में एक ऐड करो तो 6 हो जाएगा, तो ये आंसर 65 ही है। और यहाँ पे दिया है कि दोनों का एडिशन जो है वो 11 होना चाहिए। तो हमको इस क्लू से तुरंत पता चल गया कि ये कौन सा नंबर है, 65, राइट। उसके बाद आपको दूसरा नंबर दिया हुआ है, तो दैट यू हैव टू गेस, ये आपको गेस करना है। इट इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100। हाफ ऑफ 100 तो क्या होता है, 50 होता है, मीन्स ये नंबर 50 से छोटा है, राइट। उसके बाद इट इज मोर देन 4 10s एंड लेस देन 50, मीन्स ये 40 और 50 के बिटवीन वाला नंबर है, राइट। 40 और 50 के बिटवीन वाला नंबर है। उसके बाद आपको एक क्लू और दिया है, द 10th digit इज 2 मोर देन दी 1st digit। अब जो यहाँ पे 1s और 10s का जो है उसमें 2 ज्यादा है 1s से। टुगेदर द डिजिट हैव सम ऑफ 6, और दोनों का साथ में टोटल करे तो उसका टोटल 6 होगा। तो देखो 41 to 50 के बिटवीन है, तो 41 में इसका एडिशन क्या होगा, 5। 42 में इसका एडिशन क्या होगा, 4 5 6। तो नंबर कौन सा होगा, 42 ही होगा। और हमारा ये जो है द डिजिट 10th digit, जो 10th प्लेस का डिजिट है वो 2 मोर है, यस, अंडरस्टैंड। तो ये 2 मोर भी है और इन दोनों का टोटल 6 भी हो रहा है, तो नंबर कौन सा होगा, 42, अंडरस्टैंड। इसका नंबर 42 ही होगा। उसके बाद राइट अ सेट ऑफ क्लूज फॉर अ सीक्रेट नंबर ऑफ योर ओन। उसके बाद आपको अपने हिसाब से एक क्लू का सेट रखना है। देन गिव इट टू अ फ्रेंड टू गेस योर सीक्रेट नंबर। और उसके बाद आप आपके फ्रेंड को बोल सकते हो कि ये नंबर मुझे बताओ कि कौन सा है, राइट। यू कैन मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय योर सेल्फ, मतलब कि आपको पहले ऐसा क्लू बनाना है और फिर आपके फ्रेंड को आप बता सकते हो कि कैसा कौन सा नंबर्स है, बट फर्स्ट यू मेक दिस टाइप ऑफ क्लूज, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज नंबर सरप्राइजेस। तो यहाँ पे भी कुछ आपको नंबर पैटर्न ही है, बट थोड़ा सा अलग वे में है। इसमें क्या है देखो, आस्क योर फ्रेंड राइट डाउन योर एज। आप आपके फ्रेंड्स को बोलो कि उसकी एज लिखे, मतलब वो एज तो कोई भी हो सकती है ना, तो वो अपने हिसाब से नंबर लिखेगा। एड 5 to 8, फिर उसको बोलो कि उसमें +5 करो, राइट, तो वो +5 करेगा। एंड मल्टीप्लाई द सम बाय 2, फिर उसकी एज उसने जो भी लिखी है उसमें 5 ऐड करेगा। और फिर उसमें उसको बोलो कि उसको कैसे करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करे। समझ में आया? जैसे कि उसकी एज 9 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ही है, उसने आपके फ्रेंड ने उसकी एज 9 लिखी। अब आपने बोला कि 5 ऐड करो, तो 9 में वो 5 ऐड करेगा तो 14 आ जाएगा, राइट। उसके बाद क्या बोलो, सब्ट्रैक्ट 10, उसके बाद उसमें से 10 माइनस करो। तो 14 में से अगर आप -10 करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कि उसको फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो वो 28 होगा, और 28 में से 10 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा, राइट। और 18 करने के बाद उसने वापस एक क्लू बताना है आपको कि उसको डिवाइड बाय 2 करो। डिवाइड बाय 2 करेगा तो 18 को डिवाइड बाय 2 करेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम नंबर जो आया था वही 9, जो एज उसने एज्यूम किया था वही हो जाएगा। समझ में आया?
सबसे पहले एज में +5 करना है, फिर उसका आंसर आए तो उसमें मल्टीप्लाई बाय मतलब उसमें +2 करना है। उसका जो आंसर आए दोनों में सम का जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। उसके बाद उसमें से -10 करना है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो जो भी एज एज्यूम किया था वो आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सी, एक 9 था, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 5 का। 5 लिया तो पहले क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 5 2 10 हो गया। फिर क्या किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 हो गया, राइट। उसको हमने मल्टीप्लाई ही किया, मल्टीप्लाई बाय 50 एंड डिवाइड योर आंसर बाय 10। तो 10 से डिवाइड किया तो भी वो आ गया 5, मतलब कि ऐसे भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है कि पहले क्या करना है, उसका डबल करो, फिर उस डबल को 5 से मल्टीप्लाई करो और वो जो आंसर आता है उसको 10 से डिवाइड करो। ओके, तो दिस इज 5। नाउ थर्ड वन, सी हियर, हियर क्लूज आर गिवन। जैसे जैसे क्लूज दिया है ना वैसे आपको ऑपरेशन करना है। टेक अ नंबर, कोई भी नंबर लो, 8 लिया, फिर क्या दिया हुआ है, डबल इट। अब उसका डबल करना है मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 2 16, अगेन डबल इट, मतलब ये जो नंबर मिला उसको वापस डबल करो, 16 2 32, राइट। उसके बाद क्या करना है, एड द नंबर यू टुक फर्स्ट टू द आंसर, मतलब कि 32 आया उसमें वो नंबर ऐड करो जो आपने पहले लिखा हुआ था। तो 32 + 8 किया तो 40 हो गया, राइट। उसको नाउ अगेन डबल इट, वापस उसको डबल करो, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 2, उसको डबल किया 80 हो गया। नाउ डिवाइड बाय 10, अब उसको 10 से डिवाइड करो तो जो नंबर हमने पहले लिया था वही नंबर आ गया। सो इट इज रियली फन, राइट। 3 वे है, 3 मेथड्स है जो हमने जो सेम नंबर लिया है ना वैसा कर सकते हैं। जैसे कि इस पेज पे पहले था कि कोई भी नंबर लिखो, उसको दोनों का एडिशन करो, राइट। 5 के साथ एडिशन करो, तो 9 नंबर लिया था उसमें 5 प्लस किया तो 14 आ गया। उसके बाद क्या हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 हो गया। उसके बाद था सब्ट्रैक्ट 10, -10 करो तो 28 - 10 करेगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एंड डिवाइड बाय 2, और 18 को 2 से डिवाइड करो, सो आंसर विल बी 9। अंडरस्टैंड। तो सेम नंबर जो हमने एज में पहले लिया था वही लिया, कोई भी नंबर में पहले +5 करो, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, उसमें से -10 करो, राइट। सेम नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या किया, कोई भी एक नंबर लिया, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 किया, उसके बाद उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे, राइट, तो भी वो सेम नंबर होगा, आ जाएगा। इसमें ऐसा है कि पहले एक नंबर लिया, उसको 2 टाइम्स डबल करो, 8 को डबल करके 16, वापस 16 को डबल करके 32, राइट। अब 2 टाइम्स डबल करने के बाद जो नंबर हमने पहले लिया था उसको उसमें ऐड करना है, तो ये हो गया 14। उसके बाद उसको वापस डबल करो तो 80 हो जाएगा, और उसमें 8 10 से डिवाइड करो तो आपको जो भी नंबर लास्ट में था वो नंबर मिल जाएगा। तो ये जो मेथड है उसमें हमको क्लू के हिसाब से ही जाना है, क्लू दिया हुआ है। अगर आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो तो आप इसको दूसरों को भी बता सकते हो कि आप ऐसे करो, चलो इस नंबर में डबल करो, वापस उसका डबल करो, उसमें से आपने जो पहले नंबर लिया था उसको ऐड करो, तो इजीली अब जो नंबर लास्ट में था वही आ जाएगा। अगर आपको इसके स्टेप्स याद रह जाएंगे तो आप दूसरों के साथ ऐसी गेम खेल सकते हो, राइट। वरना क्या होगा कि आपको इसमें ये स्टेप्स तो दिए ही होंगे बट याद रखोगे, देन इट इज वेरी नाइस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, लुक एट दिस पैटर्न। ये जो पैटर्न है वो आप देखो, लुक एट दिस पैटर्न ऑफ नंबर्स एंड टेक इट फॉरवर्ड। एक ऐसी पैटर्न लो नंबर की और उसको आगे आगे लो। एंड नाउ सी ओवर हियर, लुक एट दिस पैटर्न ऑफ द नंबर्स एंड टेक इट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखो 1
इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये एक पैटर्न है। फिर यहाँ पे आपको ये दिया है 1 to 1, तो इसको कैसे हुआ 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, मतलब 11 मल्टीप्लाई बाई 11। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद 2 and 1, मतलब कि पहले 1 2 3 तक गए, फिर माइनस माइनस होते गए, तो यहाँ पे 3 1 1 1 आ गए। अब ये जो पैटर्न है 1 2 3 4 3 2 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 time 2 time and 3 time, and here see 4 times 1 2 3 4 multiply by 1 2 3 4। Understand? Now see, यहाँ पे 4 तक आगे जा रहा है। अब हम अगर नेक्स्ट करें तो 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5। अब वापस यहाँ पे आएगा 4 3 2 1। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे देखो 1 time 1, then 2 times 1, then 3 times 1, उसके बाद 4 times 1, और यहाँ पे क्या जाएगा 5 times 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5। अंडरस्टैंड? उसके बाद आपको नेक्स्ट में अगर जाना है तो इसको 6 तक करो, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 4 3 2 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट? तो ये पैटर्न आगे आगे जा सकती है। नाउ हियर सी, चैप्टर नंबर 7 इज कंप्लीटेड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको लिथो मिल जाएंगे तो लिथो में भी है। इट इज वेरी इजी चैप्टर, तो आप अपने आप भी इस चैप्टर को लिथो में से सॉल्व कर सकते हो, राइट? थैंक यू।